लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में लागू होगा सीए, इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। कुछ पार्टियों द्वारा मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा। गरीब के लिए अपना घर ही उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी। पीएम मोदी ने 24,000 से ज्यादा परिवारों को सौंपा सपने का आशियाना। कहा जब ऐसे काम होते हैं तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। युद्ध में शहीद सैनिकों को मिलेगी 55 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। अग्निवीर बलिदानियों को मिलेगी पेंशन। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से की सिफारिश। देश के सभी किसानों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ। 10 दिन में की जाएगी 76 लाख किसानों की ई-केवाईसी। 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान के जरिए गाँव में लगाए जाएंगे शिविर। 13 फरवरी को 2 दिवसीय यूएई यात्रा पर रवाना होंगे पीएम मोदी। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। अब पंजाब में घर पर ही आएगा गेहूं चावल। आम आदमी पार्टी ने शुरू की घर घर मुफ्त राशन योजना। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने हर गली मोहल्ले में बांटी किट। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एयरफोर्स दिखाएगी अपनी ताकत। 121 फाइटर प्लेन की तैनात। राफेल सुखोई के साथ प्रचंड और रुद्र भी शामिल। 15,000 जवान भी पहुंचे। बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जो लोग इतिहास नहीं पहचानते वो वजूद खो देते। मोदी की गारंटी फेल। राजस्थान के अंतरिम बजट पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कसा तंज। कहा विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम 12 से 13 रुपए प्रति लीटर कम करने का वादा किया था, जो फेल हो गए। में 19 फरवरी को होने वाले भूमि पूजन समारोह में देश विदेश के 200 बड़े उद्योगपतियों को भेजा गया आमंत्रण। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और कुमार मंगलम बिरला सहित सभी बड़े उद्योगपति घराने भी हो सकते हैं शामिल। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। सीने में हुई दर्द की शिकायत के बाद उन्हें लकाता के एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। फैंस को हुई चिंता। इंग्लैंड के खिलाफ बाकी 3 टेस्ट मैचों में भी नहीं खेलेंगे विराट कोहली। बीसीसीआई ने किया कंफर्म। वहीं रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की भी हुई वापसी। भारत में करीब 3 दशक बाद 18 फरवरी से 9 मार्च तक होगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन। दुनिया भर के 120 प्रतिभागी लेंगे भाग। वर्तमान मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने दी प्रतियोगिता की जानकारी। वैसे बोले क्या मोदी सिर्फ एक मजहब की सरकार। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। शाह ने कहा हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। मंत्री बोली कांग्रेस ने गुड़ का गोबर किया, पूर्वोत्तर को भुला दिया। मनमोहन सिंह 28 साल असम से सांसद रहे, वही कुछ कर। चुनावी साल में करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.25% तय की। यह बीते 3 वर्षों में सबसे ज्यादा। बजट सत्र के आखिरी दिन भारत रत्न को लेकर राज्यसभा में हुआ हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयंत चौधरी को बोलने से रोका। वहीं आरएलडी चीफ जयंत बोले सदन में विपक्ष के दुर्व्यवहार को लेकर दुखी। भारत रत्न महज पुरस्कार नहीं, सबसे बड़ा सम्मान। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को लगा एक और झटका। पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पिछले 10 वर्षों में इतना काम हुआ है जितना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा योजनाओं को समय से पूरा करना ही बीजेपी सरकार की पहल। रामलला के दरबार में आज मत्था टेकेगी यूपी कैबिनेट। मंत्रियों संग पहुंचेंगे सीएम योगी। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने यूपी की योगी सरकार को 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। कहा 12 फरवरी तक हमारी सभी मांगे पूरी करें वरना फिर करेंगे मार्च। इससे पहले किसानों ने 8 फरवरी को दिल्ली नोएडा बॉर्डर किया था जाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान 12 फरवरी को जाएंगे अयोध्या। रामलला के करेंगे दर्शन। महंगाइयों पर करेंगे ऐसी कार्रवाई की भविष्य के लिए बन जाएगी मिसाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी मामले को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाने वाले को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया कड़ा जवाब। कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा राहुल गांधी की पॉलिसी है झूठ बोलो और बार-बार बोलो। अगर यूपी के सीएम योगी बंगाल आए तो हम उनका घेराव करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदुओं को मिली पूजा की इजाजत। तो भड़के टीएमसी नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी। कहा अगर कोई हमारी मस्जिद को मंदिर बनाना चाहता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसमें किसानों की आवाज रोकने वाला पैदा नहीं हुआ और होगा भी नहीं। सदन में जयंत चौधरी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने टोका तो भड़के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। बोले आप एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं। एक किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के खेमे में क्यों आग लग गई। सभा चुनाव नहीं लड़ेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। राज्यसभा सांसद ही बनेंगे। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नड्डा के ऊपर चुनाव लड़वाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
टाटा के बाद अब महिंद्रा भी भारत में बनाएगी एयरक्राफ्ट। ऑटो सेगमेंट की दिग्गज कंपनी महिंद्रा ग्रुप ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रार के साथ मिलकर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बनाने का किया ऐलान। हल्द्वानी मामले में 5000 उपद्रवियों पर केस दर्ज। तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, अगले आदेश तक इंटरनेट बंद। वहीं इंडी गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। चौथी बार धरने पर बैठे मनोज आर्गे पाटिल, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर। अयोध्या वीकेंड पर हुआ हाउसफुल। हनुमानगढ़ी के बाहर भक्तों की 1 किलोमीटर लगी लंबी लाइन। भक्ति पथ पर पैर रखने की जगह नहीं। अयोध्या प्रशासन के साथ लखनऊ से भी हो रही मॉनिटरिंग। बिहार में फिर होगा खेला, अचानक बढ़ी आरजेडी जेडीयू की टेंशन। विधानसभा में 12 फरवरी को नीतीश सरकार के 4 टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव हुए एक्टिव। पाकिस्तान में लटक सकते हैं चुनाव नतीजे। पंजाब के 26 मतदान केंद्रों पर 15 फरवरी को फिर से होगी वोटिंग। वहीं पाक राष्ट्रपति अलवी बोले ईवीएम होती तो चुनाव रिजल्ट में नहीं होती देरी। चौधरी चरण सिंह का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ बोले कांग्रेस के पास भारत रत्न देने के लिए वक्त नहीं। आपकी नारेबाजी विरोध मैंने खुद देखा। साथ ही कहा अपने सदन में जैसा माहौल बनाए उससे हर किसान को चोट पहुंचे। इसकी वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ेगी मुश्किलें। जमीन सौदे में 1 और FIR दर्ज। वहीं हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा समेत कई बिल्डरों पर भी लगे आरोप।